हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा अतीत सुंदर रहा है, इस पर हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में विश्व गुरु क्या हम यथार्थ में हैं? क्या हम यथार्थ में विश्व गुरु बनने की दिशा में पुनः बढ़ रहे हैं? नोबेल प्राइज निकलता है तो हम तरसते हैं, एक दशक में 5 साल में एकाक मिल जाता है तो हम डुबकी पूछते हैं। कोई भारतीय मूल का पा जाता है तो उसी पर इतराते हैं कि भारतीय। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी में, अर्थात विश्व की 16% आबादी को 10 साल में यदि विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एकाध झोली में आता है। नोबेल प्राइज हम बड़े गौर से देखते हैं अक्टूबर नवंबर महीने में, और अक्सर हम 0 से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा होती है, अन्य पुरस्कारों की, वहाँ भी कभी कभार हम कम जाते हैं। साल में 1-2 पुरस्कार, चाहे बुकर हो चाहे मैगेसे हो, तमाम पुरस्कार हैं, एक साल में कई दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में हम अपने अनुरूप नहीं। ओलंपिक चल रहा है, हम एक पदक के लिए जूझ रहे हैं। अगर 2.5 पदक आ जाएगा तो लगता है कि हम विश्व विजय करके लौटे। खिलाड़ियों का दोष है, विद्वानों का दोष है। यही नहीं, जब फिल्मों का ऑस्कर बढ़ता है तब भी कभी कभार हमारा नॉमिनेशन हो जाता है तो उसी का डंका बजता है। स्पोर्ट्स में हम फिसड्डी, साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, शांति, फिसड्डी। कितने नोबेल प्राइज अभी मिले हैं? अभी 2.5 अंक तक हम पहुँचे हैं जब से नोबेल प्राइज शुरू हुआ। पर कैपिटा इनकम में हम फिसड्डी, गरीबी में हम देखते हैं कि हमारा स्थान कुछ अफ्रीकन देशों से ऊपर है क्या, 1-2 पड़ोसियों से ऊपर हो जाते हैं तो इतराते हैं। ह्यूमन इंडेक्स की तो बात ही मत करिए, 100 के नीचे तो अभी आ ही नहीं रहा है। पुलिस रिफॉर्म की बात ही नहीं करिए, ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं करिए। आखिर हम कहाँ, क्या विश्व गुरु बनने की राह पर हम चल रहे हैं? और यह कि क्या यह जन सामान्य का ही दोष है कि हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल्स नहीं पैदा होते, हमारे यहाँ ब्रेन नहीं पैदा होता, हमारा DNA नहीं। हम पैदाइशी पिछड़े नहीं, हमारी व्यवस्था ने हमको पिछड़ा दिया। एक वर्ग का एक वर्ग द्वारा शोषण, जेंडर इनइक्वालिटी, एट्रोसिटीज ऑन लोअर क्लासेज, बच्चों का शोषण, यह सब क्या है? शासन में पुलिस का वर्चस्व, ये सब क्या है? अर्थात हम पिछड़े हैं, लेकिन हमारे में आगे बढ़ने की सामर्थ्य है।
और इस सामर्थ्य को लाने के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनानी पड़ेगी। हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम अपने आबादी के लिहाज से और भारतीय संस्कृत, भारतीय सभ्यता की दृष्टि से बहुत पिछड़ गए हैं, और इस स्वीकारोक्ति के साथ एक विस्तृत योजना बनाकर टाइम बाउंड स्केल पर हमें विकास करना होगा, और तब हम यह क्लेम कर सकते हैं कि हम उस राह पर हैं। कम से कम पुलिस रिफॉर्म तो कर दीजिए, आप महिलाओं के प्रति अत्याचार तो बंद कर दीजिए, आप भिक्षावृत्ति तो बंद कर दीजिए, आप बिलो पॉवर्टी लाइन को खुशहाल तो कर दीजिए, आप बेरोजगारी तो क्या कर रहे हैं? हम कोई योजना बनाते नहीं और कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु रहेंगे, और मंच पर बहुत हम भारत विश्व गुरु रहा है, ताली लीजिए, वोट भी ले लीजिए। अगर हम कहेंगे कि विश्व गुरु अभी नहीं है, बनना चाहिए, सब चुप हो जाएंगे कि भारत की आलोचना कर रहे हैं, और ये लोग तो आपको देशद्रोही भी कर देंगे, देशद्रोही। विश्व गुरु बनने के लिए, विश्व में भारतीय परचम लहराने के लिए पहले भारतीयों को खुशहाल बनाना होगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। शिक्षा में मूल्यों की स्थापना करनी होगी, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी, प्रत्येक प्रकार के अन्याय को समाप्त करना होगा, शासन प्रशासन से भ्रष्टाचार समाप्त करना होगा, राजनीतिक भ्रष्टाचार को नस्त नाबूद करना होगा, तब हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं।